Sun Tzu and the Art of Business, राइटर मार्क आर मैकनेली। बिजनेस की दुनिया युद्ध के मैदान की तरह होती है, जहां आपको अपने कंपेटिटर से बाजार पर कब्जा करने के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। उसके फ्यूचर स्टेप्स क्या हैं, उसके वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या हैं, इन सभी के बारे में सोचते हुए प्लानिंग करनी पड़ती है। कैसे बाजार पर कंट्रोल किया जा सकता है और कैसे अपने कंपेटिटर को हराना है, इन्हीं सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको आज से करीब 2000 साल पहले सुन त्सू के द्वारा युद्ध जीतने के लिए लिखी गई बुक द आर्ट ऑफ बिजनेस की कुकू एफएम बाइट से। भले ही ये बुक युद्ध से रिलेटेड हो, लेकिन डेली लाइफ में इसके रूल्स बड़े ही इफेक्टिव हो सकते हैं। सबसे पहली की लर्निंग है, युद्ध का आखिरी और एकमात्र लक्ष्य जीतना होना चाहिए। युद्ध का एक ही नियम होता है, अगर आपको जीत चाहिए तो आपको युद्ध का मैदान जीतना होगा। लेकिन सुन त्सू कहते हैं कि युद्ध जीतने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है युद्ध मैदान पर कब्जा करना और उसे सेफ रखना। सुन त्सू का यह रूल बिजनेस के मामले में भी एकदम सटीक बैठता है। इस रूल से कैसे एक सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा किया जा सकता है, इसे समझने से पहले हमें यह समझना चाहिए कि एक सक्सेसफुल बिजनेस किसे कहते हैं। वेस्टर्न कल्चर की माने तो एक सक्सेसफुल बिजनेस उसे कहते हैं जिसमें इन्वेस्ट करने पर अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। तो वहीं इंडियन कल्चर में यह माना जाता है कि अच्छा बिजनेस वही है जिसके पास वर्कर्स ज्यादा हो। अब देखा जाए तो दोनों ही कल्चर्स एक जैसी ही बात करती हैं। दोनों ही कल्चर्स के अकॉर्डिंग एक अच्छा बिजनेस उसे ही माना जा सकता है जिसकी मार्केट वैल्यूएशन काफी स्ट्रांग हो, क्योंकि मार्केट वैल्यूएशन के अच्छा होने पर ही बिजनेस लंबे समय तक अच्छा चल सकता है। बिजनेस भी एक तरह का युद्ध ही है, जहां आपको अपने कंपेटिटर को हराने के लिए मार्केट पर कब्जा करना होता है। काफी बार ऐसा होता है कि मार्केट पर कब्जा करने की इस दौड़ में मार्केट ही बर्बाद हो जाते हैं और उसके बाद तो बिजनेस को डूबना ही होता है। ऑथर का रूल ऑल अंडर हेवन ले लो बिजनेस के लिए भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी साबित हो सकता है। ऑल अंडर हेवन ले लो का मतलब है कि मार्केट के ज्यादातर हिस्से पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। जब मार्केट के ज्यादातर हिस्से पर आपकी पकड़ होती है तो आप आसानी से बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं। जब आपके बिजनेस का प्रभाव मार्केट के एक बड़े हिस्से पर रहता है तो इकोनॉमी में सुधार होने पर और कस्टमर बढ़ने पर इसका इफेक्ट आपके प्रॉफिट पर साफ साफ दिखाई देता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि मार्केट पर कब्जा करने के चक्कर में बिजनेस ही बंद हो जाते हैं। इसे हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। 1993 के दौर में फिलिप मॉरिस की मार्लबोरो सिगरेट दुनिया का सबसे मशहूर ब्रांड था। मार्लबोरो का पूरे टबैको मार्केट पर कब्जा था, लेकिन अब दिक्कतें धीरे धीरे खड़ी होने लगी थी। मार्लबोरो के कंपेटिटर्स अच्छी सिगरेट मार्लबोरो से कम कीमत पर बेच रहे थे, जिससे मार्लबोरो का मार्केट धीरे धीरे गिर रहा था। यह देखकर कंपनी के ओनर फिलिप मॉरिस ने बिना सोचे समझे तेजी से एक्शन लिया और सिगरेट की कीमतों को 20% तक कम कर दिया। छूट देने वाले ब्रांड्स ने भी सिगरेट की कीमतों को और ज्यादा कम कर दिया। जवाब में मार्लबोरो ने भी कीमतें कम कर दी। इस तरह से ये रेस चलती रही और सिगरेट मार्केट पर मार्लबोरो का कब्जा बना रहा। लेकिन हावी होने की इस दौड़ में भले ही कंपनी मार्केट पर हावी रही हो, लेकिन आज ये कंपनी पूरी तरह से कर्ज में डूबी हुई है। इसलिए मार्केट पर हावी होने की इस दौड़ में खुद की वैल्यूएशन से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए।